दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मौदा महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित एक शहर है। मौदा एक व्यावसायिक क्षेत्र है। मौदा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी अर्चना दीदी जी। आपका जन्म 1974 में अमरावती में हुआ। बचपन से ही आपको पढ़ाई, संगीत और पूजा पाठ में विशेष रुचि थी। आप ईमानदार, वफादार, आज्ञाकारिता आदि गुणों से परिपूर्ण सरल चित्त आत्मा है। 1994 में परतवाड़ा से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1995 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से आपने ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर 1996 से आप ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गए। तब से आपने नागपुर जिले के भिन्न भिन्न स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए 2003 से मौदा में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 250 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना लेकर अपने जीवन को दिव्य एवं महान बना रहे। बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ, विशेष करके हमारी नानी जो थी वो बहुत भक्तिवान थी। हमेशा हमको मंदिर में ले जाती थी और शाम के समय जब वो काम से आती थी तो हमेशा हमको मंदिर में लेकर वहाँ पोथी पढ़ना, पूजा पाठ करना ये सब सिखाती थी। तो उसके संग में रहते रहते हमने भगवान को जाना और ईश्वर के प्रति प्यार हमारे मन में निर्माण हुआ। हमारा जन्म एक साधारण परिवार में ही हुआ और फिर लौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते जब हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे थे उसी साल हमको बाबा का परिचय मिला। और बाबा का परिचय मिलने का जो कारण रहा वो हमारे लौकिक में हमारी माता जी जो हमें बाबा के ज्ञान में ले आई और उसके वजह से हम बाबा के बने। और हम करीब परिवार के अंदर 5 भाई बहनें थे। तो शुरू में हम 5 भाई बहनों ने सेंटर पर जाकर कोर्स करना शुरू किया और धीरे धीरे सेंटर का वातावरण हमें अच्छा लगने लगा और ये ज्ञान के प्रति हमारी रुचि बढ़ने लगी और फिर धीरे धीरे क्लास में इंटरेस्ट आने लगा। और जब हम नए नए ज्ञान में आए तो बाबा के प्यार ने कहो या वहाँ के वातावरण ने हमें बहुत प्रभावित किया। और फिर जहाँ पर हम परतवाड़ा में हमें ज्ञान मिला, प्रॉपर परतवाड़ा सेंटर से हमारी लता दीदी जी जिन्होंने हमें ज्ञान में आगे बढ़ाया। तो ज्ञान में आगे बढ़ते बढ़ते दीदी के साथ सेवा करते करते हमें ऐसा अनुभव होता था कि जैसे कि हम दीदी के साथ रिक्शे में जाते थे सेवा करने के लिए, परंतु ऐसा लगता था जैसे कि हम पुष्पक विमान में जा रहे हैं। ये भविष्य की देवियाँ हैं और इनके साथ हम सेवाएं कर रहे हैं। तो बहुत आनंद आता था, बहुत उमंग। वैसे तो उस समय लौकिक की भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी हमारे ऊपर। परिवार का सब कुछ करते भी हम बाबा की मुरली कभी मिस नहीं करते थे, बाबा की सेवाएं कभी मिस नहीं करते थे। और ये सब करते करते बाबा ने हमें आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते बढ़ाते आज बाबा की सेवा के लिए हमें काबिल बनाया है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो लौकिक का सफ़र और अलौकिक में हमारा आना हुआ, कभी मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसे हम
बाबा के ज्ञान में आएंगे और सेवाएं करेंगे। लेकिन ड्रामा का प्लान कहो या बाबा की कृपा कहो, बाबा ने हमें अपना बना लिया। तो फर्स्ट टाइम हम 95 में माउंट आबू मधुबन गए। हमारी दीदी ने हमको प्रेरणा दी कि आपको मधुबन चलना है, तो हम दीदी जी के साथ मधुबन गए। उस समय ओम शांति भवन में बाबा का आना हुआ था और फर्स्ट टाइम हम ओम शांति भवन में बाबा से मिले। तो इतना नज़दीक से बाबा से मिलने का फर्स्ट टाइम अनुभव था और पहली बार ही हम मधुबन गए हुए थे। तो मधुबन जब हम गए तो वहाँ का जो वातावरण था वो बहुत हमें अच्छा लगा, पीसफुल लगा और ऐसा लगा जैसे कि ये अपना घर है। और वहाँ पर जो भी लोग, दादियाँ थी या जो भी बड़े थे, इतना तो नज़दीक नहीं थे उस समय हम, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मधुबन आए हुए थे। तो लेकिन फिर भी उनके प्रति हमारे दिल में इतना अपनापन लगता था कि ये सब दादियाँ जैसे कि हमारी पालनहार है। उसके बाद फर्स्ट टाइम हम बाबा से मिले। उसके बाद हम सेंटर पर वापस आए मधुबन से। वहाँ आने के बाद फिर सोचा कि हमें सेंटर पर रहना है। और जब हम मधुबन में थे उस समय मैंने स्टेज पर दादी जानकी जी को देखा था। और दादी जानकी जी को मैंने सफ़ेद साड़ी में जब देखा तो अचानक से मन में ऐसा विचार आया कि मुझे भी इनके जैसा बनना है। और वही संकल्प फिर मन में कहीं ना कहीं घर कर गया। और माउंट आबू बाबा मिलन के बाद जब हम वापस घर आए तो मन में एक विचार आया कि मुझे अभी ट्रेनिंग करना है। हाँ, उस समय फ़र्स्ट टाइम बाबा से जब हम मिले तो फ़र्स्ट टाइम की अनुभूति जो थी, बहुत नज़दीक से हम बाबा से मिल रहे थे ओम शांति भवन में। तो बाबा की दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ी तो ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर एक अलौकिक शक्ति प्रवाहित हो रही है। तो उस समय एक अंदरूनी एक शक्तिशाली स्थिति का अनुभव हुआ। वैसे स्टेज पर तो हम नहीं गए थे, परंतु दूर से ही हम बाबा से मिल रहे थे। तो भगवान से इतने समय से जो भक्ति हमने की हुई थी, काफ़ी समय छोटेपन में, बीच में तो नहीं की थी, लेकिन छोटेपन से जो हमने ईश्वर को पाने के लिए भक्ति की थी, तो ऐसे लगा कि जैसे कि आज मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो रही है। और सामने जैसे मैं अपने इष्ट को, मतलब जिसको आज तक मैं याद करती थी, जैसे कि उनको मैं सामने देख रही हूँ, उनकी शक्ति का अनुभव मैं कर रही हूँ। तो इस प्रकार से हमारा बाबा से मिलना हुआ। लेकिन बाबा की अनुभूति हमको इतनी ज़बरदस्त हुई कि मतलब बाबा ने हमें कई सारे अनुभव कराए। उस समय जीवन ही अनुभव से गुजरता रहा। उसके बाद हम वापस सेंटर पर आए, घर में आए। घर में आने के बाद फिर एक मन में एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें ट्रेनिंग करना चाहिए। और ट्रेनिंग करने के लिए फिर हम माउंट आबू गए। तो वहाँ ही मैंने संकल्प किया कि अभी यहाँ से वापस घर नहीं जाना है। और ट्रेनिंग के समय बहुत अच्छी अनुभूति ऐसी हुई कि कभी भी मैं किसी कंपटीशन में जीती नहीं थी। कई बार कोशिश करते थे पर विजयी नहीं होते थे। लेकिन ट्रेनिंग के समय हम लोगों की ट्रेनिंग ज्ञान सरोवर में हुई, टीचर्स ट्रेनिंग। तो उस समय जैसे ही हमारी ट्रेनिंग हुई तो वहाँ कई सारी कॉम्पिटिशन्स हुई और उस सब सारी कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आई थी उस समय में। तो दादी चंद्रमणि जी उस समय ज्ञान सरोवर संभाल रहे थे। तो दादी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में आए तो फर्स्ट प्राइज़ जब मिला तो दादी जी ने इतना अच्छा वरदान दिया कि जैसे अभी फर्स्ट आई हो, ऐसे भविष्य राजधानी में भी फर्स्ट ही आना। तो ऐसी दादियों की अलौकिक पालना मिली। उस समय दादी मनोहर इंदिरा जी भी ज्ञान सरोवर में थे। तो दादी जी की भी विशेष पालना मिली, क्योंकि मैंने तो संकल्प किया था कि अभी मुझे वापस घर जाना ही नहीं है, मुझे यही बेहद की सेवा में जाना है। तो बेहद की सेवा के लिए जाने का जब संकल्प आया तो हम बहनों को फिर जो बेहद सेवा में जाने वाली थी उनको दादी जी से मिलाया गया, मनोहर दादी जी से। तो जब हम मनोहर दादी जी से मिले तो दादी जी ने मुझे पूरे परिवार की बातें पूछी कि परिवार में कौन कौन है, क्या तुम्हारी जिम्मेदारियां है। तो फिर मैंने दादी जी को सारी बातें स्पष्ट बताई कि हमारे परिवार में हम 5 भाई बहनें हैं, पिताजी हैं, माताजी ने तो शरीर छोड़ा हुआ था, तो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। तो दादी जी ने कहा नहीं, अभी आप घर जाओ और घर जा कर के आप अपने परिवार की ध्यान से सेवा करो, फिर उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। तो फिर उस समय तो फिर मैं बिना घर में तो मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं वापस घर गई। पर घर जाने के बाद में 1 मास भी बाबा ने मुझे घर में नहीं रहने दिया।
ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मुझे घर में रहना है। फिर उसके बाद तुरंत दिसंबर 96 में, उस समय डायमंड जुबली ईयर चल रहा था यज्ञ का, और ऐसी बाबा की मुरलियाँ उस समय चलती थी कि डायमंड जुबली वर्ष में जो निकलेगा वो डायमंड ही होगा, मतलब बेदाग हीरा होगा। तो मुझे भी ऐसा मन में आया कि मुझे भी अपने जीवन को बेदाग डायमंड बनाना है। तो इसलिए हमारे साथ तो कई कन्याएं थी उस समय ट्रेनिंग में, काफ़ी, तो अभी घर चली गई काफ़ी, लेकिन फिर हमको ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी सेंटर पर रहना है। और मैंने दीदी के पास ये बात कही, और फिर दीदी ने जैसे हमारी इतनी अच्छी तैयारी की, जैसे कोई एक कन्या की शादी होती है और उसको कैसे तैयार करके ले जाते हैं, तो दीदी ने भी हमारे परिवार को पूरे गाड़ी भर कर के हम लोग आए। फिर दीदी हमको लेकर के आए। उस समय तुमसर में डायमंड जुबली का प्रोग्राम था, और तुमसर में डायमंड जुबली के प्रोग्राम में दीदी हमको लेकर के आए। वहाँ हमारी आदरणीय नागपुर क्षेत्र की जो विदर्भ सब जोन इंचार्ज हमारी आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी थे, वो वहाँ थे। तो जब हम तुमसर में आए तो दीदी ने मेरा हाथ आदरणीय पुष्पा रानी दीदी के हाथ में दिया, और जैसे कि मुझे विदा किया उस दिन, और बाबा के कार्य में समर्पित किया, और सब लोग तो वापस चले गए। फिर वहाँ से मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि दीदी जी के साथ मैं इतना समय रहूँगी। फिर उसके बाद दीदी टूर पर थे, तो दीदी के साथ मैं टूर करते करते फिर नागपुर पहुँची। नागपुर में मेरी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा या ये सेवा की यात्रा शुरू हुई। तो वहाँ पर जब मैं थी तो बड़ों ने मुझे बहुत अच्छी पालना दी। आदरणीय दीदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जब नागपुर में आई तो मैं अकेली थी, मतलब नए नए घर से आए थे, तो बहुत फील ऐसे हो रहा था। तो मुझे बहुत रोना आता था उस समय कि मेरे से कोई बात नहीं करता था। तो दीदी जी को ये बात पता चली, तो दीदी ने मुझे खास बुलाया और कहा कि देखो, तुमसे अगर कोई बात नहीं करे ना तो तुम मेरे पास आ जाना, और तुमको जो बात कहनी है, जो बात बतानी है, तुम मुझे बताना। और दीदी ने मुझे इतना हल्का कर दिया, और तब से लेकर हम दीदी जी की पालना में पलते रहे। दीदी ने हमें हर एक बात सिखाई। मैं तो घर से कुछ सीख के नहीं आई थी। हर एक बात, खाना बनाने से लेकर सारी चीज़ें, भाषण करना, वो सब सारी चीज़ें दीदी ने हमको सिखाई। और सेवा कैसे करनी है, कोर्स कैसे करना है, मतलब यहाँ आने के बाद रियल में जीवन जीने की जो कला है वो हमने आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी से सीखी। और इस प्रकार से हमारी ये आध्यात्मिक जीवन की यात्रा का आरंभ हुआ। टीचर बनने की प्रेरणा हमको विशेष रूप से, मैंने जानकी दादी जी को जब देखा था स्टेज पर पांडव भवन के ओम शांति भवन में, तो उसी समय मेरे को ऐसा लगा कि मुझे भी ऐसा अपना जीवन बनाना है। टीचर बनना क्या है वो उतना समझ में नहीं आता था, लेकिन उनके जीवन को देख कर के, उनके व्यक्तित्व को देखकर ऐसा लग रहा था कि मुझे भी सफ़ेद साड़ी जब मैंने देखी तो मुझे लगा कि मुझे भी सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। और वो लक्ष्य जीवन का मैंने पक्का किया। और एक अनुभव लौकिक जीवन का मेरे को याद आ रहा है कि जब मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, जैसे कि करीब ग्रेजुएशन जब मेरा पूरा हो रहा था, उसका फाइनल एग्ज़ाम था। उस समय मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि घर में माताजी ने शरीर छोड़ा हुआ था, तो उसके कारण मेरी इच्छा नहीं थी एग्ज़ाम देने की। लेकिन हमारे जो भी फ्रेंड्स थे वो सब घर में आए, उन्होंने कहा नहीं, आप एक ही पेपर की तैयारी करो, हम जो आपको देंगे। और सचमुच मैंने उसी को प्रिपेयर किया, और मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया कि जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी तो उस समय ऐसे बाबा ने अनुभव कराया। उस समय तो बाबा का परिचय मुझे कुछ था नहीं, लेकिन ऐसा अनुभव कराया कि सिर्फ वही पेपर में आया। और मुझे ऐसा लगा, मैं याद करके कुछ नहीं लिख रही हूँ, सब मेरे सामने ऐसे नोटबुक रखा हुआ है, उसमें से देख देख के मैं लिख रही हूँ। ये बाबा की पहले से, शुरू से लेके मुझे सूक्ष्म रूप से मदद मिलती रही, और आज भी बाबा हर एक प्रकार से मददगार है, और बाबा की मदद से ही बाबा का कार्य आगे बढ़ रहा है। सेवाएं, जैसे 1996 में तो हम सेंटर पर रहने के लिए आए, उसके 6 महीने के बाद ही हमें बाबा ने सेवाओं में बिज़ी किया। फर्स्ट टाइम वसंत नगर में जब हम रहते थे नागपुर में, तो उस समय वहाँ पर एक दीदी ने मुझे कहा कि आपको कोर्स करना है। तो कोर्स तो करना नहीं आता था, तो उस समय दीदी ने कहा, पीछे में
बहुत बड़ा गार्डन था, जंगल था, वहाँ कुछ लेबर्स काम कर रहे थे। तो वो लेबर्स सेंटर पर आए थे। तो दीदी ने कहा आज तुम इनको ज्ञान सुनाओ। तो मैंने कहा मैं कैसे सुनाऊंगी। दीदी ने कहा नहीं, तुम इनके सामने बैठो, बाबा को याद करो और इनको बाबा का ज्ञान सुनाओ। तो उस समय फर्स्ट टाइम मैंने उनको बाबा का परिचय दिया। वो बहुत खुश होकर के गए। उसके बाद एक दक्षिण भारतीय एक भाई आत्मा बाबा के घर में आई थी। उसको हिंदी नहीं आता था, उसको इंग्लिश में कोर्स चाहिए था। तो उस समय नागपुर में इंग्लिश में कोर्स करने के लिए इतनी एजुकेटेड बहनें उस समय नहीं थी। तो उस समय फिर दीदी ने कहा कि तुम इसको कोर्स कराना। तो मैंने कहा मुझे तो इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बाबा को याद किया और बाबा को याद करके फिर उसको कोर्स कराना शुरू किया। तो वो भाई भी बहुत संतुष्ट हो गए। ऐसे कई प्रकार की सेवाओं में आज भी मैं कहीं भी बोलने जाती हूँ तो बाबा को याद करके बोलती हूँ। तो मैं तैयारी, कई लोग सोचते हैं बहुत तैयारी करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने अनुभव किया कि सामने जो बैठे होते हैं, जो भी आत्माएं सामने बैठी होती है, उनको जो चाहिए बाबा मुख से निकालता है और उनको उस प्रकार से पालना देने की सेवा मेरे द्वारा करा रहा है। हम तो निमित्त है, सेवा बाबा करा रहा है और बाबा ने इस रथ को माध्यम बनाया है अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। कई बार बाबा के मदद के अनुभव हमें हुए हैं सेवा के क्षेत्र में। दादियों के साथ का अनुभव तो मैं ये समझती हूँ कि दादी कॉटेज जो है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था शुरू से लेकर। जब कभी भी मैं मधुबन जाती थी तो मैं जब वापस एक बार तो मैं दादी कॉटेज जाती ही थी, लेकिन जब मैं वापस जा रही हूँ, जिस दिन मुझे वापस जाना था मधुबन से, तो फिर मेरे को दादी से मिले बिना, दादियों के पास जाए बिना अच्छा ही नहीं लगता था। आज भी ऐसा ही लगता है कि जब तक हम दादी से शक्ति न ले, प्रेरणा न ले, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बार ऐसे ही मैं जा रही थी तो फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की कि मैं, सब लोग डाइनिंग पे बैठे थे, दादियाँ सभी, गुलजार दादी थे, प्रकाशमणि दादी थे, मोहिनी दीदी थे, सभी। तो मैंने ऐसे झांक कर देखा बस कि बस मैं जा रही हूँ, बस मन से ही ऐसा बोला। तो मोहिनी दीदी ने मेरे को देखा कि कौन है, तो फिर मुझे अंदर बुलाया और कहा क्या है, क्या बात है। मैंने कहा नहीं दीदी, बस अब मैं वापस जा रही हूँ, बाबा के घर में आई थी, बाबा मिलन करके जा रही हूँ, तो बस 2 मिनट मिलने के लिए आई थी। तो दीदी ने खास अपने पास बुलाया और बाबा की टोली खिलाई, दादी जी की दृष्टि मिली, बहुत प्यार मिला और सब भरपूर होकर के फिर मैं वापस अपने कार्यक्षेत्र पर आई, है ना। तो दादियों की विशेष रूप से जानकी दादी से कई बार मिलने का मौका मिला, है ना। हमेशा जब भी मधुबन जाते थे तो दादियों के पास चक्कर लगाने के बिना अच्छा ही नहीं लगता था, खाली खाली लगता था। भले क्लासेस हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वो जो शक्ति है दादियों के अंदर, वो हमें अनुभव करनी है। एक बार मैंने दादी जी को स्टेज पर देखा, हम टीचर्स बहनें क्लास में बैठी थी और टीचर्स बहनों का क्लास चल रहा था। दादी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। दादी जी स्टेज पर बैठे थे, जानकी दादी जी, मुन्नी दीदी जी, सभी बड़े। तो मुन्नी दीदी जी का उद्बोधन संपन्न हुआ तो वो जा रहे थे, तो दादी जी ने कहा कि मुन्नी आप बैठो। तो हमने देखा कि दादी ने मुन्नी बहन को फिर से क्यों बिठाया। तो मुन्नी बहन ने कहा दादी मेरा तो हो गया है, अभी तो मैं जाऊंगी। तो दादी जी ने कहा नहीं, तुम जब यहाँ बैठती हो ना तो मुझे शक्ति मिलती है। तो उस समय ये प्रेरणा मिली कि देखो बड़ों के अंदर कितनी विनम्रता है, कि वो इतनी शक्तिशाली आत्मा है, लेकिन आज एक दूसरे को लेकर चलना, एक दूसरे को संभाल के चलना, उसके लिए दादी जी ने मुन्नी बहन को अपने साथ में बिठाया। तो आज भी मैं सोचती हूँ कि जब कभी भी कहीं भी संगठन होता है तो मैं मिस नहीं करती हूँ, इसलिए ताकि एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि आत्मा तो एक एनर्जी है ना। और जब हम किसी से मिलते हैं तो हो सकता है मेरी एनर्जी लो हो, सामने वाले की हाई हो, तो वो मुझे शक्ति मिलेगी। तो इसलिए भी मुझे संगठन में जाना चाहिए अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ बड़ों से के नज़दीक जाने का, बड़ों से मिलने का, संगठन में जाने का। ये मेरे जीवन का मैंने लक्ष्य बना रखा है। हमारे नागपुर जोन सब जोन के इंचार्ज आदरणीय पुष्पा रानी दीदी जी थे और शुरू से ही हमने दीदी जी की बहुत अच्छी पालना ली। दीदी जी के अंदर कई सारी विशेषताओं को हमने देखा। दीदी जी ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई।
भोजन बनाने से लेकर के भाषण करने तक सारी बातें दीदी जी से हमने सीखी, क्योंकि हम बचपन से घर छोटेपन में ही आ गए थे, तो हमें तो इतना कुछ पता नहीं था। लेकिन दीदी जी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, यहाँ तक कि सेवा कैसे करनी है, सफाई कैसे करनी है, सारी बातें सिखाई। फिर सबको संभालना कैसे है वो भी हमने दीदी जी से सीखा। दूसरी एक बात है कि दीदी जी के अंदर क्षमा भाव बहुत था। दीदी कितनी भी बड़ी गलती अगर हमारे से हो जाती है, तो अगर हम दीदी के सामने जाकर के सत्यता से वो बात दीदी को बताते थे, तो दीदी उस बात को समा लेती थी, क्षमा कर देती थी, और समाने के कारण ही फिर उस बात को कभी भी मन में नहीं रखती थी, और उसी प्रेम से, उसी भावना से हमारी पालना करती थी। तो दीदी जी ने हमें बहुत प्यार भी दिया, स्ट्रिक्ट भी दीदी थे, लेकिन रहम दिल भी थे, क्षमा भाव भी बहुत था। और इसके कारण दीदी जी के अंदर क्षमा भाव होने के कारण ही हम इतना आगे बढ़ पाए, और सेवा के क्षेत्र में जहाँ जहाँ दीदी ने हमको भेजा वहाँ वहाँ हमने सेवाएं की, और सेवा करते करते आज दीदी जी ने हमें यहाँ आज सेवा के निमित्त बनाया है। इस सेवा क्षेत्र में हमारा आना 2003 में हुआ, और उस समय यहाँ तो वैसे सेवाएं 2000 से शुरू हो गई थी, लेकिन हम यहाँ 2003 में आए, और तब से लेकर के सेवा का सिलसिला शुरू ही है। बहुत सारे कार्यक्रम इस सेवा केंद्र के द्वारा होते रहे। करीब करीब शुरू में हम लोग ने यहाँ पर यूथ पदयात्रा जो आई थी उसका भी हमने आयोजन किया था। उसके बाद ग्राम विकास प्रभाग की रैली जो निकली थी उसको भी हमने पूरे क्षेत्र में चलाया था। व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम भी हम समय प्रति समय करते रहते हैं, और साथ साथ अभी हम राष्ट्रीय किसान दिवस, ये जो अभी अगले मास होने वाला है 23 दिसंबर को, उसको भी हम अलग अलग गांव में जा कर के मनाते हैं। और इस सेवा केंद्र के अंतर्गत इस क्षेत्र के अंदर 12 पाठशालाएँ भी चलती है, कई क्लासेस भी चलते हैं। कई सारी भाई बहनें इस सेवा केंद्र से जुड़े हुए हैं। करीब करीब 200-250 भाई बहनें पूरे क्षेत्र में इस सेवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, जो अपने जीवन को श्रेष्ठ सफल बना रहे हैं। ब्राह्मण जीवन के अंदर की विशेष धारणाएं जो मैंने अपने लिए रखी है वो है आज्ञाकारिता। जो भी बड़ों की आज्ञा है उसको मुझे मानना है, और जो भी मुझे बड़े कहे उसके ऊपर मुझे चलना है। ये बात विशेष रूप से मैं ध्यान में रखती हूँ। और दूसरी बात है कि कर्तव्य जो है उससे पीछे नहीं हटना है। जो भी बाबा ने मुझे जिम्मेदारियाँ दी है और जो कुछ बाबा को मेरे द्वारा कराना है, सब संकल्प करके उसको करना है। तो मैंने देखा कि बाबा कैसे समय पर सबको जोड़ भी देता है, कार्य करा भी लेता है। सिर्फ हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाने से बाबा हमें मदद करता है। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जीवन के लिए जो हमने धारणाएं रखी है दृढ़ता की, कि जो भी कार्य करना है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उस कार्य को करना ही है। तो ये डिटर्मिनेशन पावर के कारण भी बाबा हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, किसी को भी खड़ा करके कार्य करा ही लेता है। तो ये ब्राह्मण जीवन की दूसरी धारणा मैं समझती हूँ, मेरे जीवन के अंदर मैंने अपनाई हुई है। और तीसरी बात है कि बाबा का जो ज्ञान है, जिसको हम बाबा की मुरली कहते हैं, उसको मुझे बहुत अच्छी तरह से अभ्यास करना है, उस पर मुझे अटेंशन देना है। और जो भी मुरली मैं रोज़ सुनती हूँ, बाबा हमें सुनाते हैं, पढ़ाती भी हूँ, सुनाती भी हूँ, तो उसको ध्यान में रखना, उस पर चलना, उसके ऊपर मैं विशेष अटेंशन रखती हूँ। और विशेष रूप से आत्मा का जो अभ्यास है, आत्मा के जो गुण है, उस आत्मा के गुणों के ऊपर फोकस करके मैं अपने आप को उस स्थिति में जितना समय हो सके रखने का प्रयास करती हूँ। वर्तमान समय का पुरुषार्थ जो अभी लक्ष्य रखा है कि साक्षी दृष्टा बन करके चलना, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है कि अभी अचानक से कुछ भी हो रहा है, और सबके साथ किसके क्या हिसाब किताब सामने आ रहे हैं, परिस्थितियाँ भी अचानक से नाजुक होती जा रही है। तो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी बन करके देखूँ, मतलब अपने आप के ऊपर उसका प्रभाव न पड़ने दूँ, इसका मैं विशेष ध्यान रखती हूँ। अंतिम समय की तैयारी के लिए बाबा ने आज भी मुरली में कहा है कि अंतिम समय में हमें
सामना करने के लिए कल की मुरली में हम सुन रहे थे कि जिसमें बाबा ने कहा अंतिम समय का सामना करने की हिम्मत चाहिए, और जो लायक होंगे वही बचेंगे और वही फिर अंत समय का सीन देख सकेंगे। उसके लिए ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में पक्का रखा हुआ है कि जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है और हर बात में कल्याण समाया हुआ है। ये तो एक धारणा विशेष रूप से है। और दूसरी बात है कि ये अभ्यास कर रही हूँ कि अपने आप को लाइट के शरीर में रखने का, मतलब एक बिंदी स्वरूप में बीच बीच में ये फोकस करती हूँ कि शरीर भूल जाए और मैं आत्मिक स्थिति में टिक जाऊँ। बार बार अपने आप को आत्मिक स्थिति में ले आने का अटेंशन रख करके चल रही हूँ। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही एक दिल से ऐसा निकलता है कि जो भी हमारा ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि अंत समय जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, ब्राह्मणों के अंदर एक तरफ वाह की भी हो रही है, सब तरफ चारों तरफ बाबा की वाहवाही हो रही है। कई सारी लोग बाबा के परिचय को, अनुभव को सुना रहे हैं, तो कई सारी बातें वाह भी हो रही है। परंतु पुराने लोगों में आज हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी भी परिस्थिति आती है तो संशय आ जाता है, और संशय आने से क्या होता है कि बाबा से थोड़ा मन हट जाता है। तो मैं यही समझती हूँ कि जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे, बाबा ने कहा परीक्षा तो निश्चय की होगी, निश्चय हमारा हिलाने के लिए कई सारी बातें आएंगी, चाहे शरीर के पेपर आएंगे, चाहे फिर परिस्थितियों के द्वारा आएंगे, चाहे ब्राह्मण परिवार के द्वारा आएंगे, चाहे लौकिक के द्वारा, किसी के भी द्वारा पेपर आ सकते हैं। बाबा ने हमें पहले से ही सारी बातें बता दी है, लेकिन हमें लक्ष्य रखना है कि कुछ भी हो जाए बाबा के ऊपर मेरा निश्चय कभी भी कम ना हो, क्योंकि समय बीत जाएगा, परिस्थितियां बीत जाएंगी, लेकिन अगर संशय मेरे बुद्धि में आ गया तो फिर मेरे संशय को कोई ठीक नहीं कर पाएगा। मेरे मन में जरा भी हलचल हुई तो मेरे हलचल को कोई ठीक नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी ब्राह्मण भाई बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करते जाना है। चाहे कुछ भी हो रहा है, हर बात में कल्याण है, और हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे साथ बाबा है तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। मेरा बाबा के उस दिन हम गुलजार दादी का क्लास सुन रहे थे, दादी ने इतना बड़ा पावरफुल महावाक्य उसमें उच्चारण किया कि भगवान अगर मेरे साथ है, मैं भगवान की बच्ची हूँ, तो मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो इतनी शक्ति है ईश्वर के अंदर, सिर्फ हमें निश्चय बुद्धि होके चलना है। क्योंकि बाबा भी क्या करेगा हमारे लिए, बाबा भी साक्षी हो जाता है। पढ़ाने वाले ने पढ़ाया, सिखाया, सब कुछ कराया, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो टीचर तो साक्षी हो जाएगा ना। ऐसे बाबा भी परीक्षा के समय साक्षी होता है। लेकिन ये बात समझ में आना ये बहुत ज़रूरी है। ओम शांति। दीदी की विशेषताएं बहुत है, क्योंकि समय प्रमेय समय उन्होंने आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। और दीदी जी किसी भी विपरीत परिस्थिति में कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं उठाते हैं। तो आत्माओं के अंदर कैसे बल भरना है, कैसे उनके अंदर की उमंग उत्साह को बढ़ाना है, ये मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और जो भी माताएं हैं, दुखी है, अशांत है, परेशान है, तो उन आत्माओं के लिए खास दीदी समय निकाल कर योग करती है, ताकि जीवन में उनके अंदर के जो भी परिस्थिति है वो दूर हो जाए। और दीदी जी का यज्ञ के प्रति, बड़ों के प्रति बहुत अंदर से रिस्पेक्ट है, प्यार है, बहुत ऊंची भावनाएं है। अर्चना दीदी एक बहुत ही अच्छा व्यक्तिमत्व है। सभी को ये जो मोती है उन्होंने एक माला में पिरो के रखे हैं। उनके पास से एक सीखने की यही बहुत है उनका व्यक्तिमत्व से, कि उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया है और एक अनुशासन, जो वक्त पे आना है, वक्त पे जाना है, वक्त पे सब कुछ करना है। और प्रेम की इससे उन्होंने एक आमूलाग्र ऐसे बदल व्यक्तित्व में गढ़ाया है कि वो सबको दिखाया जा सकता है, अपनी सोच बदली जा सकती है। और दीदी का हमेशा एक सहयोगी नेचर रहा है। दीदी जी हमेशा कोई भी कार्य करती है तो निर्भयता से और स्पष्टता से करती है। बचपन से जिस भगवान की खोज थी, वह खोज इस विद्यालय में आकर पूर्ण हुई। इसका संपूर्ण श्रेय हमारी प्यारी अर्चना दीदी को जाता है। दीदी जी ने हमारे बहुत ही प्यार से
सम्मान के साथ पालना करी। कदम कदम पर वह हमें हमेशा मार्गदर्शन करती रही, जिसके आधार से हम बाबा के 7 साल की बच्ची बनी। दीदी जी हमेशा कहाँ कैसे सभी बच्चों को भगवान मिल जाए इसी प्रभु चिंतन में रहती हैं, और जहाँ कहीं भी उनको चांस मिलता है वो तत्परता से ईश्वरीय सेवा में लग जाती है। दीदी जी बहुत अच्छे हैं, प्रेम स्वरूप है, करुणा स्वरूप है और सदैव खुश रहते हैं, औरों को भी खुशी दिलाते हैं। उनका भगवान के ऊपर बहुत ही माना अटूट निश्चय है, विश्वास है, एक बल एक भरोसा है उनका। माताओं बहनों को भी माना जो हम आज धारणाओं में आगे बढ़ रहे हैं तो उनकी ही पालना से हम आगे बढ़ रहे हैं। और भाई बहनों को भी इतना माना उमंग उत्साह दिलाते हैं, खुद भी उमंग में रहते हैं और औरों को भी उत्साह दिलाते हैं। दीदी जो सादगी, प्रेम, करुणा, संपन्नता से हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं हर रोज़। यहाँ आके लौकिक और अलौकिक परिवार में बैलेंस रख के कैसे चलना है, यह शिक्षा उनके मात्र से हमें मिली है। हमारे दीदी जो है उन्होंने हमें ज्ञान में जब से आए तब से हमको एक्यूरेसी मतलब पढ़ाई के बारे में ज्ञान, योग और जो भी सेवा है, सेवा में हमको सेवा कैसे परफेक्शन से की जाती है वो हमको बताया, हमको सिखाया। हम जब से ज्ञान में चल रहे हैं, दीदी का प्यार हमें मिलता ही जा रहा है और दीदी हमारे और ज्ञान युग से हमको भरपूर करते आए हैं। अर्चना दीदी आके इस आत्मरूपी भाई को तस्मा ज्योतिर्गमय जिस अंधार से प्रकाश के लिए वो ले जाते हैं, इसी प्रकार हमारे को हमारे अर्चना दीदी ने इस मार्गदर्शन दे के जिस अंधार में हम पड़े हुए थे उसका उजेला दिखा के प्रकाश में देने का जो कार्य हमको दीदी के तौर से मिला है उसका मैं बहुत आभारी हूँ। अपने मन पर हमें जीत मिली, तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली।
अपने